गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओम मनी पद में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनी पद में हम 909 में। मैं हूं सुरभि और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ब्रेसलेट एंड पिकअप ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं और क्या वो आपके लिए स्टैंड लेंगे या फिर आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है या फिर नहीं है। ऑलराइट, सो 3 ब्रेसलेट्स मैंने आपके सामने रखे हैं जिनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। और अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आता है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं, वहां पर आपके नेम के इनिशियल्स होंगे, आप उस आधार पर भी आपकी रीडिंग देख सकते हैं। सो टेक योर टाइम। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, कोई भी इसको देख सकता है। किसी भी तरीके की कोई कोई टेंशन या किसी तरीके का स्ट्रेस आपने नहीं रखना है रीडिंग देखने से पहले। इससे हटकर भी अगर कोई सवाल है आपके तो वो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगी। ओके जी, ऑल राइट, टेक योर टाइम। ऑल राइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है, चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो मैं मैसेजेस से ही रीडिंग शुरू करने वाली हूँ और बाद में क्लैरिफाई करने के लिए टैरो कार्ड्स रहेंगे। तो ये पिंक कार्ड्स आपको बहुत पसंद हैं, मैं सोचा कि आज इन्हीं से रीडिंग शुरू करती हूँ। Pink messages, love messages for you. ओके, स्टॉक यू। तो ये कहते हैं कि आपको स्टॉक करते रहते हैं। तो अगर ये व्हाट्सएप पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, आप भी हैं तो ये आपको स्टॉक करते हैं। अगर आप दोनों फ्रेंड्स के जैसे हो तो बड़ा इजी है इनका स्टॉक करना। और अगर आप लोग एक दूसरे को फॉलो नहीं करते हो, नंबर्स आपने एक्सचेंज नहीं कर रखे हैं, तो किसी और के थ्रू ही आपको स्टॉक करते हैं, ऐसा है। बट वो स्टॉक कर रहे हैं। I deeply sorry that I walked away from you। तो अगर इन्होंने आपसे झगड़ा किया या आपको गोस्ट किया तो उस बात के लिए ये आपसे माफी मांग रहे हैं। इनको बहुत बुरा लग रहा है, दिल से बुरा लग रहा है, ये ऐसा बोल रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। लेकिन अब ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो चीजें हैं, जो बिगड़ गई हैं चीजें, वो ठीक हो जाएं। एंड इसलिए आई थिंक कि आपको स्टॉक करते रहते हैं टू नो कि आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है और चांस है सब कुछ ठीक करने का या फिर नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी के साथ में ब्रेकअप कर लेते हो, फिर आपको पता नहीं होता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या पता कोई और आ गया हो, राइट। टू नो कि क्या चल रहा है ये आपको स्टॉक करते हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो अब इनको धीरे धीरे करके आप दोनों के कनेक्शन की सच्चाई समझ आ रही है। ये देख पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं। मे बी जब आप लोग साथ में थे आप इनको बोलते होगे सोलमेट कनेक्शन है हमारा या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये बिलीव नहीं करते हो, बट अभी धीरे धीरे करके इनको विश्वास हो रहा है आपकी बातों पर, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो ये समझ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई। और देख लेते हैं क्या है जो ये आपको बोलना चाहते हैं। ओके जी, तो आपके लिए आया है यू आर परफेक्ट फॉर मी। इनको समझ आ रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो। ऐसा भी हो सकता है कि जब इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, इनके सामने कुछ और भी ऑप्शंस हो, इनको लगा हो वो इनके लिए ज्यादा बेहतर है, लेकिन जब ये उनके साथ रह लिए फिर इनको समझ आया कि नहीं, आप ही वो हो जिनके साथ में अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। और ये मैं कई लोगों को बोलती हूँ, जब सेपरेशन होता है लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कई बार मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, रोते हैं बुरी तरीके से कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो मैं उनको बोलती हूँ कि यूनिवर्स कभी हमारा बुरा नहीं चाहती। अगर आपका सेपरेशन हुआ है इसका मतलब है कि कुछ तो वो आपके भले के लिए कर रही है। कई बार सेपरेशन इसलिए होता है क्योंकि बंदा अलग जाए और उसको रियलाइज हो कि आप उसके लिए क्या हो, राइट।
तो वही हुआ है यहाँ पर। तभी मैं बोलती हूँ सेपरेशन हो तो कभी रोना नहीं चाहिए। या तो वो आपके लिए था ही नहीं इसलिए सेपरेट हुआ, या फिर आप दोनों का कनेक्शन और ज्यादा गहरा होना है इसलिए आपका सेपरेशन हुआ। सो यहाँ पर तो यही हुआ है। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, और अब ये चाहते हैं कि आपका ट्रस्ट इनको वापस से मिल जाए, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। तो ये कोशिश में है कि कैसे भी करके आपसे वापस से बात हो और वापस से चीजें बेहतर हो, वापस से ये आपका ट्रस्ट पा सके। ऑल दैट आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, I choose to be with you. Exactly. तो अब इनको समझ आ रहा है कि इनको आपके साथ ही रहना है और किसी के साथ नहीं रहना। और यहां पर है will never love you another like I love you. All right. Bottom of the deck क्या है? I believe we are meant to be together. Alright. यहां से देखते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है सामने वाले ने इनका ट्रस्ट तोड़ा हो, इनको हर्ट किया हो, तो इनको रियलाइज हुआ कि आपको प्यार करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है इनको खुद से ही हुआ, जब ये और लोगों के कनेक्शन में आए तो इनको लगा कि नहीं, जिस तरीके से आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, ये किसी और को नहीं कर सकते। तो वो चीजें भी हैं। लेकिन जो भी है, ये आना चाहते हैं वापस इसीलिए क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, कोई और बना ही नहीं है। एंड यही इन्होंने यहाँ पर बोला भी है। लेट्स सी, 2 ऑफ कप्स, ये लो, मिल गई क्लैरिटी। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। कुछ डर है, किसी तरीके की इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, या इनको हीलिंग की जरूरत है। पहले भी थी, तब आपने ही इनको हेल्प किया, अभी फिर से इनको लग रहा है उसी हीलिंग की जरूरत है इनको, उसी प्यार की जरूरत है। वो प्यार आप ही दे पाते हो, राइट? तो वो एक चीज है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, हील हो जाते हैं फिर इधर उधर भटकते हैं, तब वो भूल जाते हैं कि पहले उनके साथ क्या था, किसने उस वक्त उनका साथ दिया, भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर रियलाइज होता है कि अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई हमें तो ऑक्सीजन वहीं से मिल रहा था ये हम कहाँ आ गए, हमें तो फिर से घुटन होने लग गई, और फिर दौड़कर फिर वापस आते हैं। बट मैं देखना चाहती हूँ कि इस बारी जब ये वापस आ रहे हैं परमानेंटली आपके पास रुकेंगे या फिर नहीं, क्योंकि इनको जरूरत महसूस होती है, फिर ये वापस आपकी तरफ आते हैं। तो सिर्फ जरूरत है, इसलिए इनकी जरूरत है और ये प्यार समझ रहे हैं, या सच में ये आपको प्यार करते ही हैं। ओके, तो यस, दे लव यू। लेकिन हाँ, काफी कुछ झेलने के बाद इनको ये समझ आया है कि आपको प्यार करते हैं, या फिर इनको प्यार हुआ है, उससे पहले नहीं था, सिर्फ इनकी जरूरत थी, इस वजह से आपके साथ थे। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी सच में आपको प्यार करते हैं, इनको रियलाइज हुआ है। और कहीं ना कहीं आप अब इनके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए हो कि ये अपनी माँ की जगह आपको देते हैं। आई मीन सी, अगर आप फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, आपको पता होगा कि लड़कों के साथ ऐसा होता है कि वो उसी लड़की को ज्यादा पसंद करते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी माँ से मिलती जुलती हो, राइट? तो वो स्थान इन्होंने आपको दिया। और अगर आप मेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो लड़की होगी तो वो अपने डैड के जैसे लड़के को देखेगी। तो जैसे हो, मतलब ये तो एनर्जीज हैं, अब वैसे समझ लो कि वैसा अब वो फील कर रही है या कर रहा है, उस जगह पर आपको रखा हुआ है। वेरी गुड न्यूज फॉर यू। और हो सकता है कि आपने इसके लिए मैनिफेस्ट किया हो, क्योंकि यहाँ पर दी स्टार भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है, हरमिट भी है, फूल की एनर्जी भी है। आपने सरेंडर भी किया, आपने बिल्कुल लेट गो कर दिया कि ठीक है, मुझे अब कुछ लेना देना नहीं है, जाने दो, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। तो जैसे ही आपने सरेंडर किया, आपकी जो प्रेयर्स थी वो सुन ली गई, क्योंकि उस वक्त ना निगेटिविटी नहीं होती। जब हम किसी का वेट करते हैं ना मैनिफेस्ट करते हुए, तो निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में निगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि कुछ चाहिए ही नहीं है, कोई डर है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, एंजाइटी है नहीं, स्ट्रेस है नहीं, टेंशन है नहीं, कहाँ से निगेटिविटी आएगी, राइट? अब रिलैक्स हो जाते हो, जैसे आप रिलैक्स हो जाते हो, आपकी मैनिफेस्टेशन काम करने लग जाती है। तो वही हो रहा है। तो ये आएंगे, बात करेंगे आपसे। डू नॉट प्रोवोक निगेटिविटी, या फिर से वो काम मत कर लेना, टाइम टू रिलैक्स। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है? तो इस बार ये रिश्ता फ्रेंडशिप की तरह शुरू होगा। आई मीन आप फ्रेंड्स बनोगे,
रिस्पेक्ट बहुत होगा, और धीरे धीरे करके ही आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, बहुत जल्दी नहीं, जल्दबाजी में नहीं। ओके और इस कनेक्शन को लेकर ना ज्यादा सोचना नहीं है, रिलैक्स्ड रहो, मतलब क्या होगा, शादी होगी नहीं होगी वो नहीं सोचना है। ठीक है, मैं नियर फ्यूचर देख लेती हूँ क्या है, जैसे कि मैंने बोला था कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा देखूंगी, तो मैं नियर फ्यूचर देखूंगी, यानी कि 3 महीने का। ठीक है, देखने वाली हूँ कि क्या संभावनाएं हैं। एम्परर, 2 ऑफ वेंस, मैजिशियन, बिल्कुल वही होगा जो आप चाहेंगे, लेकिन खुश रहकर मैनिफेस्ट करें। मैजिशियन की एनर्जी है। ओके, आपके सामने फैसला लेने की स्थिति बनेगी, आपको इनके साथ रहना है या फिर नहीं, ये पूरी तरीके से आ जाएंगे सरेंडर करते हुए। देन आपके हाथों में होगा, आपको रहना है तो आप रहो, नहीं रहना है तो आप इनको वापस जाने के लिए बोल सकते हो, अप टू यू। क्योंकि ऐसा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपने इनके बगैर कोई दुनिया देखी नहीं थी, आपके साथ में ऐसा था कि यही है सब कुछ, लेकिन जब इनसे सेपरेशन हुआ तो आपने दूसरी तरफ भी देखा। वैसे तो एक ही दिशा आप देखते थे, दूसरी तरफ देखते ही नहीं थे, तो आपने और भी ऑप्शंस देखे, आपने दुनिया घूमी। वैसे ही समझ लो जैसे वो मूवी है ना क्वीन करके, राइट, उसमें यही दिखाया जाता है, तो वही आपके साथ हुआ है। अगर इनका ये आपसे अलग नहीं होते, सेपरेशन नहीं होता, तो शायद आप अपनी वैल्यू समझ ही नहीं पाते, वो आपने अब समझ लिया है। तो अब आपको रहना है इनके साथ, नहीं रहना है वो आप पर बनता है। ठीक है, गो द डिस्टेंस, ट्रुथ बी टोल्ड, सत्य आपके सामने है और अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। वही चीजें हैं, बार बार वही निकल कर आ रहा है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट, तो चलिए देखते हैं भाई जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। नियर फ्यूचर देखूंगी, यानी कि 3 महीने की एनर्जी देखूंगी, एंड और भी कुछ चैनल करती हूँ तो शेयर करूंगी। तो रीडिंग मैं शुरू करने वाली हूँ इन कार्ड्स के साथ, मैसेजेस के साथ, जरूरत होगी तो क्लैरिफाई करती जाऊंगी। चलिए, आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। तो ये आपसे माफी मांग रहे हैं, इन्होंने मूव ऑन किया आपसे, आपको घोस्ट किया, उस बात के लिए इनको बहुत बुरा लग रहा है। इनको रियलाइज हुआ है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, तो ये दिल से आपसे माफी मांगना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या है। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। ये कहना चाहते हैं कि आपसे ज्यादा जरूरी कुछ है ही नहीं। कुछ लाइफ में हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल राइट, आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसे वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं, और ये श्योर नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब आप, ऐसा तो नहीं कि आप किसी और के साथ हो, या आप इनको भूल चुके हो, या वो प्यार खत्म हो गया है आपके मन से इनके लिए। तो ऐसे बोल रहे हैं कि आशा करते हैं हम कि हमने खो ना दिया हो कहीं आपको। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। इन्होंने अपने मित्रों को आपके बारे में बताया है, अभी अभी डिस्कस किया है। और ये ऐसा हो सकता है कि ये उदास थे, उन्होंने पूछा, इन्होंने बताया, या फिर इन्होंने बताया तो उन्होंने इनको रियलाइज करवाया कि इन्होंने क्या गलती करी है सेपरेट होके। तो
अभी भी आपको उतना ही पसंद करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं, इनका कहना है ऐसा। तो हम आगे देखेंगे कार्ड्स में क्या आता है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। आई स्टॉक यू, स्टॉक भी करते रहते हैं, उधेड़ बुन में भी रहते हैं, मेरा दोष तेरा दोष, ये सारी चीजें। आई केप्ट दी टेक्स्ट। तो अगर आपने इनको मैसेजेस वगैरह कुछ करे हैं या लास्ट कोई मैसेज किया है, कुछ किए हैं, तो इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं, पढ़ते रहते हैं ये। आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, वो काफी घमंडी रहे होंगे। नो, आई कैन फील इट। बहुत ही ज्यादा घमंड में चूर, मतलब ये दूसरे तरीके का घमंड। ये वैसा है जैसे छोटे बच्चों के साथ होता है ना, कोई बिगड़ा बच्चा। हो सकता है अपने घर में सबसे छोटे हो, मतलब एज की मैं बात नहीं कर रही, एज काफी हो सकती है, लेकिन वैसे भाई बहनों में सबसे छोटे हो सकते हैं। तो बहुत लाड़ प्यार से इनको रखा गया, और कह सकते हैं, बोलते हैं ना बिगड़ी औलाद, वो चीज है। इनके ईगो की बात आ जाए, इनकी अकड़ की बात आ जाए, तो ये अपने इमोशंस को भी साइड में रख देंगे। लेकिन इमोशनल है, मतलब वो पता है, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन अगर हार जीत की बात आ जाए ना, मतलब इनको कोई भी ना बहला सकता है, ऐसे बोल दे चैलेंज है, चैलेंज करके दिखाओ, तो ये अपना नुकसान कर लेंगे। ये उनमें से है। आई डोंट मीन टू हर्ट यू, कहना चाहते हैं ये आपको दुखी नहीं करना चाहते थे, कोई इंटेंशन इनका नहीं था दुखी करने का। बाय द वे, मुझे नहीं लगता इनकी अवेकनिंग हुई है। ये बिल्कुल बच्चों जैसे हैं, मतलब मासूम बच्चा नहीं, बिगड़ा बच्चा। इनको कुछ लाइफ का पता नहीं है, उस टाइप से है ये। आई नो यू आर द वन फॉर मी, ये कह रहे हैं कि ये जानते हैं कि आप ही हैं वो जो इनको झेल सकते हैं। झेल भी रहे होंगे अभी तक, लेकिन फिर भी उन्होंने ये काम किया। डोंट वांट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। आपने उन चीजों का एहसास इनको करवाया जो इन्होंने कभी नहीं किया था पहले। तो ऐसा ये बोल रहे हैं। लेट्स सी क्या करने वाले हैं। चैरियट, Star, Ace of Coins, Hermit। सबसे पहले तो ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, और अगर आपने कमिटमेंट की मांग रखी थी तो फाइनली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन जब तक इनको ये क्लैरिटी नहीं मिल जाती कि आप सिंगल हैं, तब तक ये नहीं आएंगे। और ये पता लगाने के लिए वेट, ये पता लगाने के लिए किसी का तो साथ लेंगे, कोई थर्ड पार्टी। तो अगर आप लोग मान लो फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम पर हो, मतलब एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कोई किसी अननोन आईडी से आपको रिक्वेस्ट आ सकती है, आपसे बात करी जा सकती है और आपके बारे में पता लगाया जा सकता है। अब आप पर बनता है कि आप क्या करें। आप समझ जाओ, अगर कोई अननोन आता है तो एक हिंट मैं दे रही हूँ, जरूरी नहीं कि फिर अब बाकी जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो इन्हीं ने भेज रखी होंगी, जरूरी नहीं है, वो आपको ही अपनी इंट्यूशन से पता लगाना होगा। लेकिन ये काम किया जाएगा। ये आपको भनक तक नहीं पड़ने देना चाहते कि इनको पछतावा है या ये आपको मिस कर रहे हैं। मैंने कहा ना, बहुत वो एनर्जी है जिद की, घमंड की। ये दुखी हैं लेकिन ये बताना नहीं चाहते।
तो जब इनका रास्ता क्लियर होगा, जब इनको लगेगा कि ये आएंगे और रिजेक्शन का कोई चांस ही नहीं है, आप पक्का इनको अपना लोगे, तो ये आएंगे अपनी तरफ से और फिर ये आपके सामने प्रपोजल रखेंगे। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड ये बड़ा काम है, ये करने को तैयार है, लेकिन इनको क्लैरिटी चाहिए पहले। तो ये वो चाहते ही नहीं है कि ये आए और उसके बाद रिजेक्शन इनको मिले, क्योंकि ये उनमें से ही है। अगर कोई और इनके साथ ऐसा करता और वापस जाता ना, तो ये सुनाते उसको और भगा देते ये उस टाइप के हैं। तो इनको लग रहा है कि शायद आप भी वही करो, तो चांस ही नहीं देना चाहते आपको ऐसा कुछ करने। प्रोटेक्शन, सी, लेट गो फॉल्स ईगो, बहुत है इनके, भर भर कर है। नॉक नॉक, पॉसिबिलिटीज विल ओपन। तो ऐसा होगा। अब आप देख लेना, अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, आपको लगता है कि उनसे कनेक्टेड है और आप बताना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये आपके पास आए, तो आप उनको सच बता देना जो भी आपकी लाइफ में, ठीक है। आई मीन अगर आप सिंगल हो तो बोल देना आप सिंगल हो, आप उनका वेट कर रहे हो, ऐसा ऐसा, क्योंकि इनडायरेक्टली आपको पूछा जाएगा। आपको पता होगा आज सोशल मीडिया पर यही होता है तो पूछा जाएगा इनडायरेक्टली आपसे, आपकी लाइफ में कोई है क्या, आप पहले किसी से प्यार करते थे क्या, ये सारी बातें होती हैं। तो आप उनको बोल देना कि हाँ कोई था, और फिर पूछेंगे नाम बता दीजिए, आप कहेंगे नहीं नाम नहीं बता सकते, हम इनिशियल बताएंगे तो इनकी नेम का इनिशियल बता देना, ठीक है। इन तक वो मैसेजेस पहुंचा देना कि आप इनका वेट कर रहे हो, ये आ जाएंगे फटाफट से। और अगर आप चाहते हो कि ये वापस नहीं आए, रीडिंग देख रहे हो सिर्फ जानने के लिए कि क्या चल रहा है, लेकिन आप चाहते नहीं हो कि कनेक्शन बने, तो बोल देना है कोई आपकी लाइफ में, बस फिनिश ठीक है। आप पर बनता है सब, आपके हाथों में है सब कुछ अभी और फ्रेंड यंग चौवुड बिटवीन वर्ल्ड्स। ओके, तो आप कंफ्यूज हो क्योंकि इस कनेक्शन में रहकर आप कभी खुश नहीं रहे, लेकिन पूरी तरीके से इसको भूल भी नहीं पाए हो, तो आपको थोड़ा वो होगा कि क्या किया जाए। देखिए, ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छा तरीका है डिसीजन लेने का, बस आप ये देखो कि आपने इस कनेक्शन में कितना दिया था, सामने से आपको कितना मिला था, मतलब सामने वाला किस हद तक आपको दे सकता है। अगर इक्वल गिव एंड टेक है, आपको लगता है कि पॉसिबल है इस बंदे के लिए उतना ही प्यार आपको करना जितना कि आप करते हो, तो आप इस कनेक्शन में आगे जाओ। अगर आपको लगता है इसके लिए संभव ही नहीं है उतना प्यार देना जितना कि आप करते हो, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप किसी और को मैनिफेस्ट कर लो, आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। ओके, यस, तो ये मेरी राय है, आप अपने हिसाब से देखो आपको क्या करना है, आपकी जिंदगी है, आपको फैसला लेना है, ठीक है। मैं वैसे फैसला मैं इस तरीके से बोल रही हूं कि आप मेरी फैमिली हो, है मुझे लगाव, और मुझे लगता है कि भाई अपनी फैमिली के लिए सभी ऐसा सोचते हैं तो मैंने उस आधार पर बताया, उस प्रेम के अंतर्गत बताया कि आप ऐसा करो, ठीक है। लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है वो आप डिसाइड कर लो। ऑलराइट गाइस, तो जो भी आपको अच्छा लगा हो मुझे जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई टॉपिक आपको चाहिए तो मुझे जरूर बताएं, मैं लेकर आऊंगी वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट जो कि है ग्रीन जेट, तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। रीडिंग मैसेजेस से मैं शुरू करने वाली हूँ आज की, और फिर हम क्लैरिफाई करते जाएंगे टैरो कार्ड से, तो ऐसे रीडिंग ये हो जाएगी हमारी। लेट्स सी क्या निकल कर आता है फॉर यू। All right. Okay. Please
डोंट मूव ऑन। तो पहला मैसेज इनकी तरफ से आया है कि आप मूव ऑन बिल्कुल भी ना करें, इनको तकलीफ है उससे। ओके, दूसरा मैसेज देखते हैं। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी। तो जो भी लेसन्स आपने इनको दिए हैं उसके लिए ये थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपको। इनको लगता है कि आपकी वजह से इवॉल्व हुए हैं, इनको बहुत कुछ समझ आया है जीवन में, इनको समझ आया है इनको चाहिए क्या, इनको समझ आया है इनका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस क्या है, ऑल दैट। उसके लिए ये आपको अप्रिशिएट करते हैं, थैंक्स बोलते हैं। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। तो इनको ढेर सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन जब ये नहीं कर पाते हैं इनको बहुत बुरा लगता है, इनको गुस्सा आता है, नफरत है इस चीज से। यू आर टू गुड फॉर मी। और ये कहना चाहते हैं कि आप इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो, ये इतना डिजर्व नहीं करते। ओके, ओके, यहाँ पर 2 मैसेजेस आए हैं। डोंट बी सो इनसिक्योर एंड यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। मैंने आपको वही बोला। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ मैसेजेस, उसे समझ आ रहा है कि भाई ये कनेक्शन और ये जो मैसेज है डोंट बी सो इनसिक्योर, ये आई थिंक इनके खुद के लिए है, क्योंकि इनको डर है कि आप चले ना जाएं। आप इनके लिए एक ट्रेजर के जैसे हो। ये कनेक्शन ऐसा है, आपने इनको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, बताया है, तो आप इनके लिए बहुत कीमती हो। ये शायद उतना खुलकर आपको बोलते नहीं है, इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि लोगों का मानना ये है कि जब आप किसी की बहुत ज्यादा तारीफ कर दो ना तो वो बंदा फैल जाता है और फिर वो निकल लेता है, उसको पता चल जाता है कि वो इतना वैल्यूएबल है, राइट। तो फिर वो क्या करेगा, वो ऐसे ऑप्शंस देखेगा जो उसके लेवल के हों, और ये चीज उनको पता है। ये वही कह रहे हैं कि ये आपको डिजर्व नहीं करते, आप बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो, तो इसलिए ये खुलकर आपको बताते नहीं होंगे कि आप क्या हो, बट इनको तो पता है ना कि आप क्या हो। तो ये इसीलिए इनसिक्योर हैं, आपको किसी तरीके से कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आपसे बात इसीलिए बात करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर बात नहीं हुई, हाँ, इनको अच्छा भी नहीं लगता, और ये भी एक रीजन है, बात करके आपको अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये यहां पर चल रहा है, आप बहुत स्पेशल हो, इनको पता है, और ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, और इनको डर है कि आप कहीं चले ना जाएं। तो जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है, मैं कहूंगी आप बहुत भोले हैं और ये बहुत चालाक हैं, बट हाँ उनको लगाव है आपसे, प्यार है, बट हाँ ये दोनों अलग अलग हो काफी। ओके, अगला मैसेज क्या है? आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। इनकी आदत है एक्शंस के थ्रू अपना प्यार दिखाने की। ये उनमें से नहीं है जो फोन पर बात करके आपको दिखा दें अपना प्यार, मैसेजेस के थ्रू दिखा दें। इनको वो थोड़ा अजीब लगता है, इनको लगता है मैसेजेस के जरिए कोई कैसे किसी को प्यार दिखा सकता है। आप सामने हो तो आपको दिखाया जाए, आपकी केयर करके आपको खाने पीने को दिया जाए, आपको कोई दिक्कत है, सिर में दर्द है या किसी भी तरीके का बॉडी पेन है तो आपको दवाइयां दी, आपका मसाज किया, राइट, आपको पार्लर लेके गए या आपके लिए रूम डेकोरेट किया। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों को लेकर, जैसे घर में करते हैं ना हमारे फैमिली मेंबर्स भी, तो उस तरीके से ये प्यार जताते हैं। इनको लगता है वो तो सही है, मैसेजेस के थ्रू हम क्या कर लेंगे, आई लव यू टू एंड आई वॉन्ट टू हग यू, आई मिस यू, ये सारी चीजों से प्यार नहीं सामने निकल कर आता। इनका ऐसा सोचना है, मैं नहीं बोल रही, ये ऐसे बोलते हैं। ये इसलिए हो सकता है ऐसा बोल रहे हैं कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी मीटिंग उतनी नहीं हो पाती, तो बताना चाहते हैं कि मैं कैसे दिखाऊं दैट आई लव यू, मुझे चांस तो दो। ऐसा है, टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। इन्होंने अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में बताया है, वेरी गुड थिंग। अपने पेरेंट्स को भी बताएं कृपया करके। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, तो ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये खास नहीं है, दैट्स व्हाई ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ताकि आप भी वैसे ही इनके लिए फील करो जैसे ये कर रहे हैं। ओके, आई डोंट वांट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, देन आई वाज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट,
सोच रहे थे लास्ट नाइट आपके बारे में, डजंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आपसे दूर रह के। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू, ये अगर आप कभी भी आपसे दूर गए हों तो उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी, ये आपको पागलों के जैसे मिस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इनके पास रहो, आप इनके साथ रहो, ये आपसे बातें करें, आपकी केयर करें, आपको प्यार करें, आपको दिखाएं कितना प्यार करते हैं, इम्प्रेस करें, ये सब कुछ ये चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं, डोंट डिजायर एनीवन द वे आई डिजायर यू। तो जिस तरीके से आपके लिए इनकी डिजायर्स हैं किसी के लिए नहीं है, जिस तरीके से आपकी इच्छा रखते हैं वैसे किसी की इच्छा नहीं रखते। आई वांट टू टेल यू। ओके, व्हाट एल्स वी हैव? हाई प्रीस्टेस, 7 of Wands, Devil, 2 of Cups, Magician। आप इनको मिस्टीरियस लगते हो, तो ये क्यूरियस होते हैं आपको जानने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से कनेक्शन में स्पार्क बना रहे ना, तो सारे क्या कहते हैं, पत्ते खोल के मत रखना। आप जितना ज्यादा इनको मिस्टीरियस लगोगे, ये उतना ही ज्यादा आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। ओके, बाय द वे दे लव यू एंड ये पैशनेट भी है, अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का। और दे आर लाइक, हम कुछ भी कर लेंगे आपको पाने के लिए, वी कैन डू एनीथिंग, उस वाली एनर्जी में है। हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो खुद एक रीडर हों, कार्ड रीडर हों, हीलर हों, तो उनको ये चीज भी आपकी बहुत पसंद आती है, क्योंकि वही ना, आप मिस्टीरियस लगते हो, वो चीजें काफी इंप्रेस करती है, दैट्स व्हाई दे वांट टू इम्प्रेस यू। तो ये सब कुछ चल रहा है अभी हाल फिलहाल में। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको आपसे मिलना है, हो सकता है मीटिंग नहीं हो पा रही हो, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कैसे भी करके आपसे मीटिंग हो जाए। ये वैसे ही दिन रात सोचते रहते हैं आपके बारे में, है इनके साथ। अबंडेंस, एक्चुअली इस कनेक्शन में सुधार हुआ है। हो सकता है पहले चीजें बिगड़ी हूं, लेकिन वो बिगड़ी ही इसलिए क्योंकि अब ये सुधरे। अभी आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आप रिलैक्स करो। आपने जो करना था वो कर लिया, अब इनके करने की बारी है। राइट, इनके करने की बारी है। सो यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।